लेकिन ये सुकून ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाया, क्योंकि नाजिया बाहर से बदल गई थी, अंदर से नहीं। कुछ महीनों बाद हाजी उस्मान की तबीयत खराब रहने लगी। गांव में चर्चा शुरू हो गई, अब इतनी बड़ी जमीन आखिर किसे मिलेगी। बस यहीं से नाजिया की पुरानी लालच फिर जाग उठी। अब वो पहले से भी ज्यादा चालाक हो चुकी थी। सबके सामने सीधी सादी बहू, और पीछे से नई चालें। सुबह सुबह सायरा और फरहीन फिर पूरे घर में लगी रहती। सायरा रोटियां बनाती, फरहीन बच्चों को स्कूल भेजती, राबिया बेगम दाल साफ करती, और नाजिया वो चारपाई पर बैठकर बस हुक्म चलाती। रुखसार, मेरी चप्पल ला। रुखसार, अदील का कुर्ता प्रेस कर। रुखसार, कमरे में झाड़ू लगा। बेचारी रुखसार सुबह से शाम तक भागती रहती। एक दिन वो थक कर बैठ गई। तभी नाजिया जोर से बोली, इतना सा काम भी नहीं होता तुमसे? रुखसार गुस्से में बोली, भाभी, अपने शौहर का काम तो खुद कर लिया करो। इतना सुनते ही नाजिया आगबूला हो गई। जुबान चलाने लगी है अब। तभी फरहीन बीच में आ गई। अरे छोटी बच्ची है, इतना काम करवाओगी तो थक जाएगी ना। लेकिन नाजिया को किसी की बात सुननी ही नहीं थी। अब वो फिर से चोरी छिपे बाबाओं और तावीज वालों के पास जाने लगी। कभी कहती फुफी बीमार है, कभी दरगाह जा रही हूं। लेकिन असल में वो गांव से दूर रहने वाली गंडे वाली शमीमा के पास जाती थी। एक दिन शमीमा ने उससे कहा, अगर सारी जायदाद अपने नाम करवानी है तो घर वालों में लड़ाई करवाओ। नाजिया की आंखें चमक उठीं। उस दिन से उसने नया खेल शुरू कर दिया। सायरा से जाकर बोली, बड़ी भाभी, अम्मी कह रही थी आप खर्च बहुत करती हैं। फरहीन से बोली, सायरा भाभी चाहती है बड़ा हिस्सा उन्हें मिले। और राबिया बेगम के कान भरती, अम्मी, दोनों भाभियां आपको बोझ समझती हैं। धीरे धीरे घर में फिर तनाव बढ़ने लगा। एक दिन तो हद ही हो गई। अदील खेत से थकाहारा घर लौटा। नाजिया, जरा पानी दे दो। नाजिया मोबाइल देखते हुए बोली, रुखसार दे देगी। अदील चुप हो गया। सायरा ने तुरंत पानी दिया और मजाक में बोली, छोटी बहू तो बस गांव की रानी है। पूरा आंगन हंस पड़ा। लेकिन नाजिया को ये मजाक भी बुरा लग गया। उस रात वो फिर चुपके से आंगन में कुछ दबाने लगी। इस बार फरहीन जाग रही थी। उसने सायरा को उठाया। दोनों ने जाकर देखा, नाजिया मिट्टी में तावीज और काले धागे दबा रही थी। सायरा गुस्से में चिल्लाई, फिर शुरू कर दिया तुमने ये सब? पूरा घर जाग गया। राबिया बेगम की आंखों में आंसू आ गए। बहू, हमने सोचा था तुम बदल गई। अदील भी गुस्से से कांप रहा था। तुम्हें घर चाहिए या कब्रिस्तान बनाना है इसे? लेकिन इस बार बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी। अदील ने गुस्से में नाजिया का हाथ पकड़कर कहा, मैंने तुम्हें बहुत मौके दिए, तुमने ना घर संभाला ना रिश्ते, बस लालच और फसाद। नाजिया रोने लगी। अदील, सुनो मेरी बात। लेकिन अदील गुस्से में चिल्लाया, मैं तुम्हें एक तलाक देता हूं। पूरा आंगन सन्न रह गया। राबिया बेगम के हाथ कांप गए। सायरा और फरहीन डर से एक दूसरे को देखने लगी। और पहली बार नाजिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस रात नाजिया आंगन के कोने में बैठकर फूट फूट कर रोती रही। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जायदाद, तावीज और लालच के पीछे भागते भागते वो अपना घर ही खो बैठी। सुबह फज्र के वक्त वो राबिया बेगम के पैरों में गिर गई। अम्मी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने इस घर को बहुत दुख दिया। राबिया बेगम की आंखें भर आईं। सायरा और फरहीन भी रोने लगी। अदील चुपचाप खड़ा था। तभी हाजी उस्मान धीरे धीरे आगे आए। उन्होंने अदील के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, रिश्ते तोड़ना आसान होता है, लेकिन निभाना मुश्किल। अगर इंसान सच में अपनी गलती मान ले तो उसे एक मौका जरूर देना चाहिए।
पूरा आंगन शांत हो गया। अदील की आंखें भी भर आईं। उसने पहली बार देखा, नाजिया सच में टूटी हुई थी। उस दिन के बाद नाजिया सच में बदल गई। अब वो सबसे पहले उठती, राबिया बेगम के साथ रसोई संभालती, अदील के कपड़े खुद निकालती और रुखसार को पढ़ने भेज देती। एक दिन रुखसार हंसकर बोली, वाह भाभी, अब तो आप सच में हमारी वाली भाभी लगती हो। पूरा घर हंसी से गूंज उठा और नाजिया की आंखों से आंसू निकल पड़े। लेकिन इस बार पछतावे के नहीं, सुकून के थे। लालच और झूठ से इंसान शायद कुछ समय के लिए रिश्तों को कंट्रोल कर ले, लेकिन मोहब्बत, भरोसा और सच्चाई के आगे हर चाल एक दिन हार जाती है। घर दीवारों से नहीं बनता, घर उन लोगों से बनता है जो एक दूसरे का सहारा बनते हैं। और जिस घर में औरत रिश्ते जोड़ने लगे, वो घर जन्नत बन जाता है।